धन्यवाद हो प्रभु का विश्राम के लिए। हम देख रहे थे परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर का जो हम बात सीख रहे थे पिछली बार में देखा, स्वर्गीय पिता सारे संसार के लिए है। स्वर्गीय पिता के संदर्भ में सबका क्या करता है, मतलब देखभाल करता है। लिखा है स्वर्गीय पिता क्या करता है, बुरे पर भले पर सब के ऊपर क्या करता है, देखभाल के संदर्भ में है ये। मतलब पिता कर कर पुकारने का सौभाग्य नहीं है किसी को, अब्बा कर कर। हालांकि दुनिया बोलती है परंतु वो ऐसे बोलते हैं अनजाने में। तो हम देख रहे थे कि सारी दुनिया के लिए परमेश्वर स्वर्गीय पिता है, देखभाल करता है, सबको सृजन करने वाला है, सारे प्राणियों की आत्माओं का रचने वाला है। और देख रहे थे फिर दूसरी बात, इजरायलियों के साथ उसका संबंध क्या था, अलग था। उनके साथ भी क्या था, वो भी कैसे बोलते थे, हे हमारे पिता। हमने पुराने नियम में कई आयत देखी थी। तो पिता मतलब पिता के संदर्भ में भाई परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्यार करता है। जैसे भजन संहिता 103 में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, परमेश्वर अपने डरवैयों पर करता है उकाब की मानिंद। वो मतलब ऐसे बहुत सारी बातें देखी हमने। तो ये तीन चीज़ें देखी थी, संसार के लिए स्वर्गीय पिता है, इज़राइल के लिए फिर अलग एक नज़दीकी संबंध था, और उसके अलावा अब नए जन्म पाए हुए लोगों के लिए वो क्या है, पिता है। मतलब पिता का मतलब उसके वचन से जिन्होंने क्या पाया है, जन्म पाया है। उससे पहले लोग स्त्री से जन्मे हुओं में सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, स्त्री से जो जन्मे हैं। परंतु प्रभु ने कहा जो स्वर्ग के राज्य में या आत्मा से जन्मे हैं, जो वचन से जन्मे हैं, जो पिता से जन्म लेते हैं, जो उद्धार पाते हैं, यानी कि जो नए सिरे से जन्म जिनका होता है, वो छोटे से छोटा भी यूहन्ना से क्या है, बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा, यानी कि उसका पद, उसका जो सौभाग्य है वो बहुत ऊंचा है। तो इस चीज़ को हम सीख रहे थे। मतलब अब हम इज़राइल के लिए भी क्या थी, एक दीवार थी। परमेश्वर से कभी उनका मेल हुआ ही नहीं है। कितने उन्होंने क्या किए हैं, निर्दोष जानवर क्या किए, बलि किए, कितने निर्दोष जानवरों का खून बहा है। और उन्होंने व्यवस्था भी मानना है, बहुत सारी बातें हैं जो मतलब उनको परमेश्वर ने दी थी, लेकिन तो भी वो बीच की दीवार कभी क्या नहीं हुई, हटी नहीं थी। मतलब पापी इंसान पापी ही था, परमेश्वर अपने अनुग्रह से धर्मी ठहराता था। जो उस समय उनको वो बातें दी थी उस पर जो विश्वास करते थे, तो विश्वास करने वाले धर्मी ठहराए गए, मतलब व्यवस्था पालन करने से नहीं। ठीक है ना। तो शुरू से ही परमेश्वर धर्मी जब जिनको ठहराता था विश्वास से, विश्वास ही से हाबिल ने, विश्वास ही से हनोक ने, विश्वास ही से नूह ने, विश्वास ही से अब्राहम ने। तो विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, धार्मिकता को प्राप्त किया, और नाश होने से क्या हो गए, बच गए। परंतु कभी भी उनका परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, और कभी भी वो पवित्र आत्मा का निवास स्थान नहीं बने। कभी भी परमेश्वर को उन्होंने अब्बा कर कर, पिता कर कर पुकारने का सौभाग्य नहीं था। परंतु अब इस अनुग्रह के युग में जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, ग्रहण किया है, उसने उन्हें पिता की संतान होने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। तो इस चीज़ को हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे। तो हमारा सौभाग्य क्या है, उनसे कितना ऊंचा है। हमारी परमेश्वर क्यों चिंता ना करेगा, जिसने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, जिसने अपना आत्मा हमारे अंदर उद्धार में अपना पुत्र दिया, बयाने में अपनी आत्मा दिया, वायदे प्रतिज्ञाएं दी हमें परमेश्वर ने। स्वर्गदूतों की सुरक्षा है, इज़राइल के लिए कितनी थी तो हमारे लिए कितनी बढ़कर है। अयूब के जीवन में कितनी सुरक्षा थी, हमारे लिए कितना बढ़कर है। मतलब उनके लिए एक पशु वध हुआ, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र क्या हुआ है, वध हुआ है। हमारे लिए उत्तम सर्वोत्तम बलिदान दिया गया, सर्वोत्तम वाचा बांधी गई।
हम परमेश्वर को अब्बा कर कर पुकारने का क्या मिला है? सौभाग्य। तो इस करके हमने उन बातों को क्या करना है, समझना है कि मेरा सौभाग्य पुराने नियम के संतों से भी क्या है? बड़ा है। हालांकि उनका समर्पण कितना ज़्यादा था। अब्राहम का समर्पण देखो, मूसा का समर्पण देखो, उन्होंने क्या किया, मतलब परमेश्वर के लिए कितना क्या किया। मूसा का देख लो आप, मिस्र का बड़ा भंडार उन्होंने क्या किया? ठुकरा दिया। ऊंचे पद को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। परंतु अगर हम देखें तो हमने क्या किया? हमने उनके मुकाबले कुछ भी नहीं किया। परंतु प्रभु यीशु मसीह के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमें मुक्ति मिली है। हमारी खूबी के कारण, हम तो पापी थे, हम तो गुनहगार थे, हम तो परमेश्वर के बैरी, क्रोध की संतान, स्वभावी से क्या थे? पाप के गुलाम थे, हम बैरी थे हम परमेश्वर के। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जगत पर क्या हुआ? प्रकट हुआ। इसलिए क्या, परमेश्वर ने सारे जगत से क्या किया? प्रेम किया। तो प्रेम कैसा किया? हम पिछली बार देख रहे थे कि यीशु ने कहा कि जैसे एक पिता के दो पुत्र थे, एक उडाऊ पुत्र क्या हो गया? उसकी संपत्ति लेकर चला गया, लेकिन भले ही उसने सारा कुछ क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी दयालु पिता को कैसे प्रकट कर कर दे रहा है यीशु मसीह, कि परमेश्वर क्या है? एक दयालु पिता है। वो इंतज़ार कर रहा है इंसान का कि लौट कर आए, अपने आपे में आए। तेरी हालत क्या है तू पहचाने। वास्तव में इंसान की हालत क्या है? यही है। अपने आप को तो धनीवान बोलकर, बुद्धिमान बोलकर चल रहा है इंसान। वचन में भी लिखा है, इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर लिखा मूर्ख बन गया, और परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल दिया? निर्जीव वस्तुओं में या मनुष्यों की समानता में क्या कर दिया? परंतु आज भी परमेश्वर क्या कर रहा है? इंसान का इंतजार कर रहा है। तो उडाऊ पुत्र के बारे में हम देख रहे थे, सब कुछ बर्बाद कर दिया तो भी पिता ने क्या किया? लिखा, ये मेरा पुत्र खो गया था, अब क्या हो गया? मिल गया। मर गया था, अब क्या हो गया? जी उठा है। तो पुत्र के तौर पर स्वीकार कर रहा है। तो इस करके हम उन बातों को देख रहे थे। ये हमारी बुनियादी चीजें हैं, मतलब हमारे विश्वास का आधार है, जो हर तूफान में हमें क्या कर सकता है? खड़ा रहने की शक्ति दे सकता है। जब मनुष्य से कोई सहारा नहीं है, जब किसी संसार में किसी से कोई उम्मीद नहीं है, जब अपना शरीर भी हमारा साथ छोड़ जाए, जब दुनिया में कोई सहारा नहीं हो, सारे दरवाजे जब बंद हो जाएं हमारे लिए सहायता के लिए, कोई हमारे साथ प्रार्थना करने वाला ना हो, सारी दुनिया चाहे हमें क्या कर दे? त्याग दे, अपने भी चाहे हमारे विरोधी हो जाएं, तो भी परमेश्वर ने जिस चट्टान पर खड़ा किया है, जिस वचन से एक नया जन्म हमने पाया है, अगर सचमुच में इस चीज का एहसास रहे, उस जीवन में, उस मसीह में अगर हम बढ़ते जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत क्या नहीं कर सकती। इसलिए पौलुस पिछली बार हम देख रहे थे क्या कह रहा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? चैलेंज कर रहा है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मसीह के प्रेम से हमें अलग कर देगा। तो इस करके हमारा सौभाग्य, इस अनुग्रह के समय के लोगों का सौभाग्य कितना ऊंचा है। इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। कितने नबियों ने, राजाओं ने, कितने परमेश्वर के चाहने वालों ने इस दिन को देखना चाहा, यीशु के दिन को, अनुग्रह के दिन को देखना चाहा। परमेश्वर से मेल करने के लिए उनके लिए कितने क्या थे, लेकिन दीवार कभी हटी नहीं थी, समय वो आया नहीं था। तो इस करके पुराने समय के जितने संत हुए, उनकी प्यास तो बहुत थी। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है मुझे तेरी ड्योढ़ी पर खड़ा रहना। कह रहा जैसे हिरनी, प्यासी हिरनी जल के लिए हाँफती है, परमेश्वर मैं तेरा उतना प्यासा हूं। कह रहा जैसे सूखी भूमि, ऊसर भूमि जल के लिए प्यासी होती है,
ऐसे मैं तेरा क्या हूँ, लेकिन तो भी उसके लिए कभी वो दीवार हटी नहीं थी। कभी परमेश्वर से उसका मेल नहीं हुआ, कभी उसने परमेश्वर को अब्बा कर कर, पिता कर कर पुकारने का क्या नहीं था, सौभाग्य नहीं था। अगर हम सचमुच में इन चीजों को देखें तो हमारा सौभाग्य कितना ऊंचा है और कितना उनसे बढ़कर हम परमेश्वर के आभारी धन्यवादित हो सकते हैं। उस पर भरोसा जिसने अपना पुत्र भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा और सब कुछ मुझे क्यों कर ना देगा। तो हमारा लक्ष्य क्या हो, पिता को प्रसन्न करना, पिता की इच्छा के अनुसार चलना, पिता की इच्छा को जानना, उसकी इच्छा मेरे जीवन से क्या है। तो उन बातों को हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर देखेंगे। तो जैसे पुराने समय के संतों को अब्बा कर कर पुकारने का क्या नहीं था। आपको मालूम है, गुलाम लोग जो होते थे ना, गुलाम, उनको कभी भी मालिक के घर में जो होते थे ना, वो प्रभु कर कर बोलते थे। अब्बा बोलने का उनको क्या नहीं था, सौभाग्य नहीं था। क्यों? अगर अब्बा बोल दिया तो अब्बा बोलने का मतलब है वो संबंध हो गया मालिक से, और संबंध हो गया उस वो गुलाम उसकी संपत्ति का क्या ठहरेगा, हकदार ठहरेगा। इसलिए कोई भी गुलाम कभी भी मालिक को क्या नहीं बोल सकता, अब्बा कर कर बोल नहीं सकता। अब्बा दर्शाता है उस संबंध को, उस नजदीकी संबंध को। मतलब पिता से जो जन्म लेता है, जो उससे जन्म लेता है, वो ही सिर्फ क्या बोल सकता है, अब्बा बोल सकता है। दास नहीं बोल सकता, नौकर नहीं बोल सकते अब्बा। घर में से कुछ आशीष पा सकता है। एक दास भी नहीं बोल सकता। और गोद लिया जाता है, जो बच्चे को क्या करते हैं, गोद लेते हैं। गोद लिया हुआ बच्चा भले ही बाप उसको क्या करता है, मतलब उसको अपनी संपत्ति में से देता है, उसका भी हक होता है क्योंकि उसको पाल रहा है वो, परंतु उसका बाप का स्वभाव कभी उसमें आता नहीं है। जन्म से क्या नहीं है, वो पुत्र नहीं है। आशीष से सारी मिल जाए लेकिन उसका स्वभाव कभी नहीं आएगा, उसकी स्वरूप समानता कभी नहीं आएगी, क्योंकि उससे जन्म लिया ही नहीं है, ये गोद लिया हुआ है। परंतु हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। देखो, आप पहला पत्रस 1 अध्याय और 23 वचन हम पढ़ेंगे। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, शाम के समय इस पवित्र वचन को आप हमें खोल कर दें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, बात करें हमसे खुदावन। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हाँ, पढ़े। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, विश्वासियों को बोल रहे पतरस, क्योंकि तुमने नाशवान बीज से नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नए सिरे से क्या पाया है, जन्म पाया। इसलिए प्रभु ने भी कहा था उसको, निकोदेमुस को, व्यवस्था का पालन करने वाला है, यीशु पर विश्वास करने वाला है, खुद चलने वाला और दूसरों को सिखाने वाला था, प्रभु पर विश्वास करता है। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तो उसे सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म या परमेश्वर से ना जन्मे, परमेश्वर के घर का वारिस नहीं हो सकता। परमेश्वर के घर, परमेश्वर से क्या नहीं कर सकता, मेल नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि जिन्होंने क्या पाया है, वचन से जो जन्मे हैं, आत्मा से जो जन्मे हैं, उसका सौभाग्य सबसे ऊंचा है। ये पदवी क्या है दुनिया में, आपको दुनिया में चाहे आप राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, दुनिया की सारी धन दौलत मिल जाए, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है अब्बा कर कर पुकारने का जो सौभाग्य मिला। आप गलातियों की पत्री 4 अध्याय निकालो, देखो गलातियों की पत्री 4 अध्याय।
और उसका पढ़ेंगे हम 6 से 7 वचन पढ़ेंगे। 4 से पढ़ें, गलाती 4 का 4। परंतु जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, हाँ, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, हाँ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हाँ। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। इधर लिखा है 6 में, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, पुत्र तब की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में क्या किया है, भेजा है। ये मतलब देखो, चाहे बच्चे हैं तो हमें भले ये चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। ये बात एक व्यक्ति को, एक विश्वास करने वाले को मौत के सामने स्थिर खड़ा कर सकती है, शैतान के सामने स्थिर खड़ा कर सकती है। और शैतान चाहे पूरी सल्तनत लेकर आ जाए, संसार के सारे चाहे ताकतें एक व्यक्ति के विरोध में आ जाए, तो भी ये व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, मतलब तो भी इसको घबराहट नहीं होगी। अगर मरना भी पड़े तो हंसते हंसते क्या कर सकता है, ये अपने जान को, अपने जीवन को दे सकता है। इतना ऊंचा सौभाग्य है। हालांकि हमें भले ही इसका क्या नहीं है, उतनी ताकत इस वचन की मालूम नहीं है, क्योंकि हम आत्मा में उतनी बातों को उतना क्या नहीं कर पा रहे। दूध पीने वाले बच्चों को वचन के क्या नहीं है, कीमत या पहचान नहीं है। परंतु सचमुच में देखो, इसका आप ऊपर से पढ़ो, इसमें 7 में लिखा है, हृदयों में भेजा, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु क्या है, पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यानी कि परमेश्वर के क्या है, वारिस है। यानी कि इस पूरी सृष्टि के भी क्या है, वारिस है। जो परमेश्वर से जन्मे हैं ना, वो परमेश्वर की सारी संपत्ति के वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस हैं वो। मसीह इसलिए उनको भाई कहलाने से क्या नहीं करता, लज्जाता नहीं है। परंतु वो एक अलग विषय, जैसे यीशु ने, बड़े भाई ने दुख उठा उठा कर क्या सीखी, आज्ञाकारिता सीखी है। पिता की इच्छा को पूरा किया, पिता को प्रसन्न किया, अपनी दौड़ पिता ने यानी कि काम दिया है। तो इसलिए पिता चाहता है कि बाकी पुत्र भी उस लेवल तक आ जाएं। इसे लिखा है पिता चाहता है कि हम में किसका रूप बन जाए, मसीह का। उसमें रोमियो की पत्री में कुछ ऐसा वचन लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के दीन दौलता में हो, उसके पुत्र के स्वभाव हम में हो। इसलिए हमें न केवल पिता ने पुत्र दिया, बल्कि अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदयों में लिखा है, भेजा। ये लिखा है असीम सामर्थ है, स्वर्गीय धन जो इन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। ये लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम्हारे सिर के बाल क्या हैं, गिने हुए हैं। बिना परमेश्वर की इजाज़त के क्या नहीं होगा कुछ भी। भले वो बात अलग है कि हमें बहुत सारी चीज़ें क्या नहीं आती, क्योंकि जैसे भी ये बच्चा है, बचपने में है, इसको बहुत बात हम क्या करते हैं, समझाते हैं, लेकिन समझता नहीं तो हम क्या भी करते हैं, इसके लाभ के लिए क्या करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें क्या नहीं आती, जब डांटते हैं अच्छी लगती नहीं। हमारे जीवन में भी हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम क्या नहीं कर पा रहे,
समझ नहीं पा रहे। हमें सिर्फ दुख ही दिखता होगा, हमें सिर्फ क्या ही दिखती होगी, दुख तकलीफ या वो परिस्थिति, परंतु परमेश्वर क्या कर रहे हैं हमारे अंदर अपने पुत्र के स्वभाव में लेकर आ, इसलिए विपरीत हालातों में, इसलिए परमेश्वर ऐसी ऐसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है, इसलिए उसने अपना पुत्र हमें बाहर से पहनाया, मसीह को हमने पहना है, पुत्र के तौर पर हमें देख रहा है, और अंदर पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में भेजा ताकि हम अब्बा कर कर क्या करें। तो पवित्र आत्मा गवाही देता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। रोमियो में अगर हम पढ़ें तो, लेकिन उससे पहले हम रोमियो में हैं, उससे पहले इधर पढ़े इसका 1 से पढ़े, 4 का 1 से। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हाँ, इधर एक बात लिखी है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, मतलब बच्चा है, मतलब जब तक उसे समझ नहीं है कि मेरा सौभाग्य कितना है, मेरा अधिकार कितना है, मैं किस घराने का हूं, कर कर बालक को क्या नहीं होती समझ। तो हम भी जब तक बालक हैं ना, मतलब देखो, अगर बीमारी में डर है, समस्याओं में डर है, दुख तकलीफ में डर है, और तमाम प्रकार के डर हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि मतलब हमें मसीह जीवन में हम क्या नहीं हो रहे हैं, बड़े नहीं हैं, अभी बालक में है, बालकपन है, इसलिए डर आ रहा है। जैसे छोटा बच्चा कुत्ते से भी डरता है, जैसे छोटा बच्चा किसी ने बच्चे ने डांट दिया तो भी रोएगा, कुछ काम खराब हो गया तो भी रोएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, वो समझ नहीं है। पुत्र तो है, वारिस तो है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है, समझ। छोटी सी दुख तकलीफ आ गई तो अभी क्या करेगा, रोएगा, परंतु जब बड़ा हो जाएगा ऐसा थोड़ा करता है, अधिकार से फिर तो क्या करता है, चलता है, मतलब बाप के उस पर क्या करता है, उसको अधिकार, मतलब क्या होता है, कितना गर्व होता है अपने घराने पर, अपने बाप के साथ के उस संबंध पर। और एक इसलिए पतरस में लिखा है, मतलब तुम क्या हो, बहुत कुछ गिनाता है, तुम राज पदधारी याजकों का समाज, मतलब ऊंचा घराना है, ऊंचा घराना है, ऊंचा घराना। अब ये बात तभी हम समझ पाएंगे जब हम आत्मा में क्या होंगे, बढ़ेंगे। बालक जब तक लिखा है, जब तक वारिस तो है परंतु बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है वो, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। यानी कि पिता ने किधर रखा हुआ है, किसी के वश में रखा हुआ है, दुखों के वश में है, समस्याओं के वश में है, तकलीफों के वश में है, या डांटने वालों किसी के वश में है, या किसी चीज़ के, मतलब क्या रखा हुआ है। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा आज़ाद छोड़ देंगे हम इसको, जैसे कोई बाप है, अमीर है, और बच्चे को क्या करेगा, किसी न किसी को, नौकर को जिम्मेदारी देकर जाएगा, भाई इसको ऐसे करना, ऐसे करना, इसको इस चीज़ के हाथ, मालिक तो है उसका, वो वारिस तो है, परंतु इसको हाथ लगाने नहीं देना, इसको हाथ लगाने नहीं देना, क्योंकि इसको क्या नहीं, उन चीज़ों की समझ नहीं है। बिजली को हाथ नहीं लगाने देना, कार को हाथ नहीं लगाने देना, या उधर नहीं जाने देना, और या इसकी क्या करना, रखवाली करना। मतलब किसके वश में रखा हुआ है, वारिस है, फिर भी किसके वश में रखा हुआ है, संरक्षक। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, हालांकि ये व्यवस्था के बारे में है तो भी, या और बातें भी हैं, परंतु हमने समझना है, हम बालक हैं, परमेश्वर हमें ऐसे छोड़ा, सुरक्षित हाथों में रखा हुआ है। इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना है। सुरक्षित हाथों में भी है, और किस में भी है, लिखा जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। तो मतलब जब तक हम उस कद तक नहीं आ जाते, उस समझ तक जब तक बढ़ नहीं जाते, तब तक हमारे जीवन में कुछ बातें हैं
तब तक परमेश्वर उनके उनके उसमें रखता है हमें। मतलब दुख हो सकता है, मान लो कोई दुख है, दुख शायद इसलिए भी है ताकि हमारे अंदर परिपक्वता आ जाए, ताकि हम उन बातों को देखने का नज़रिया बदल जाए, ताकि हमारा परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा बढ़ जाए, ताकि वो दुख हमें और परमेश्वर के निकट लेकर आए। यानी कि उस दुख के द्वारा मैं परमेश्वर को जान भी सकता हूँ। ये अब हमारे हर एक के समर्पण के ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर है। अगर हम मसीह में बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा से के भरपूर होकर जीना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होते हैं, तो वो दुख हमारे लिए आशीष का कारण भी हो सकता है। अन्यथा वो दुख हमें प्रभु से क्या भी कर सकता है। अब डांट दिया बच्चे को, बच्चा बोलेगा तो ये कहाँ का परमेश्वर, मुझे इतनी दुख है। तो बच्चा क्या भी सोचेगा, मुझे परमेश्वर प्यार नहीं करता है, इसलिए मेरे जीवन में दुख है, इसलिए मेरे जीवन में समस्या है, इसलिए मेरी कोई मतलब कोई सुध नहीं लेता। परमेश्वर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कर कर, हम ऐसा भी। परंतु परमेश्वर अपने बालकों से कभी क्या नहीं करता, नाजायज़ नहीं करता है। हमें बहुत बार चीज़ें नाजायज़ लगेंगी, प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरे जीवन में प्रभु ऐसी समस्या क्यों, मेरे साथ ही प्रभु ऐसा क्यों। परंतु अभी हमें भले ही समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन ये हमारे लाभ के लिए आने दे रहा है। अब वो बात अलग है, भले ही हम उन परिस्थितियों में क्या भी कर सकते हैं, मतलब सही भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस चीज़ को हमने क्या करना है, उस चीज में यानी कि उस कष्ट में, उस दुख में, उस समस्या में हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होकर, आभारी होकर अपना जीवन अर्पण भी कर सकते हैं। प्रभु तेरी इच्छा पूरी, जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, तेरी इच्छा के मुताबिक मुझे चला, मेरी मर्जी नहीं परंतु तेरी मर्जी मुझ में क्या हो, पूरी हो। तो हम एक वचन और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 16-17 वचन। आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ क्या करता है, गवाही देता है हर समय। मतलब क्या करता है, पवित्र आत्मा हमें दिलेरी देता है, हमें हर समय क्या करता है, गवाही देता है कि मैं क्या हूँ, परमेश्वर की संतान हूँ। अब्बा कर कर, पिता कर कर पुकारने का क्या मिला है। देखो पहले गुलाम थे, दास थे, पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे। परमेश्वर से अब्बा कर कर पुकारने का कोई क्या नहीं था, सौभाग्य नहीं था। लेकिन न केवल परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, वो बीच की दीवार हटाई, बल्कि क्या भी किया गया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर के संतान होने का भी क्या दिया गया, हक दिया गया। उसके घर में पैदा हुए हैं हम। आगे पढ़ो इसका। और यदि संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। हाँ, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अभी इस चीज को समझना है। पुत्र तो हैं, वारिस तो हैं, अब्बा कर कर तो पुकारते हैं, इधर लिखा है। हमने उसमें पहले भी हमने पढ़ा था कि हम उसके साथ क्या हैं, वारिस हैं। और इधर लिखा है मसीह के साथ संगी वारिस हैं, कि जैसे कि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हाँ, तो दुखों में है महिमा। यीशु दुख उठाकर क्या हुआ है, लिखा है आज्ञाकारिता सीखी, या दुख उठा कर क्या बना, वो सिद्ध बना। इब्रानियों पिछले दिनों में पढ़ा था। तो उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम भी, मतलब रास्ता यही है। तो दुख इसलिए भी हैं ताकि हम क्या पाएं, दुख उठाएंगे तो महिमा पाएंगे। सच्चाई के लिए, वचन के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए
परमेश्वर पर विश्वास करते हुए दुख आ रहा है, समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, बीमारी आ रही है, क्लेश आ रहा है, कष्ट आ रहा है, अगर हम क्या कर रहे हैं उसको पिता की इच्छा समझ कर क्या कर रहे हैं, उसमें भी धन्यवादित हैं। हबक्कूक के समान कह रहे हैं, प्रभु चाहे कुछ भी हो मैं अपने उद्धारकर्ता में मगन रहूँगा। मतलब अगर हम अपने सारी समस्याओं के बीच में भी बिना बुड़बुड़ाते हुए, बिना शक किए हुए हम परमेश्वर पर धन्यवादित आश्रित रहते हैं, धन्यवाद के साथ भरोसा रखते हैं कि ये मेरी भलाई के लिए है, तो क्या पाएंगे? महिमा भी पाएंगे। और परमेश्वर चाहता ही क्या है कि हम क्या हों। रोमियो में 8 में आज्ञा हमने अगर पढ़ेंगे तो ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ो थोड़ा सा और आगे। 18 क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब इस समय के दुख और कष्ट उस महिमा के सामने जो प्रकट होगी एक दिन, हम उसी के समान होंगे, हम सारी सृष्टि के वारिस होंगे, हम उस पिता के सिंहासन पर जैसे यीशु जय पाकर बैठा है, वो ही बुलाहट है सबकी, तो वो महिमा फिर कैसी होगी। यानी कि उस दुख के सामने, उस महिमा के सामने, उस आनंद के सामने इस दुनिया के कष्ट कुछ भी नहीं है। पौलुस इसके बारे में देखो आगे क्या, अगर दूसरा कुरिन्थियों मेरे ख्याल में उसमें वचन में है 6 वचन है दूसरा कुरिन्थियों का 4:16 में लिखा है। देखो 4:16 पढ़ लीजिए, दूसरा कुरिन्थी 4:16-17। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पौलुस कहता है हम हियाव नहीं छोड़ते, मतलब डरते नहीं हैं, निराश नहीं होते, दुखी नहीं होते। क्यों? भले ही हमारा बाहरी मनुष्यत्व, मिट्टी का शरीर क्या होता जाता है, नष्ट होता जाता है, कमजोर होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर के अविनाशी बीज से और जो आत्मा से जन्म आया, एक नई सृष्टि एक पैदा हुई जो मेरे अंदर, वो क्या होती जाए, बढ़ती। यानी कि परमेश्वर का जोर किस पर है? बाहरी पर नहीं है उतना, बल्कि भीतर के मनुष्यत्व। बाहर की सुंदरता पर नहीं है, भीतर की सुंदरता पर है। तो परमेश्वर चाहता है कि उसमें हम क्या हों, हम बढ़े। वो है उसमें परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्म है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व। और एक घटेगा तभी तो बढ़ेगा। मतलब जैसे गेहूं का दाना है, मान लो गेहूं, जब गेहूं में बाली आती है पौधे में, उसको बाली बोलते हैं, और बाली के अंदर जब दाना बनता है तो वो वास्तव में थोड़ा वो इसीलिए है, वो बाली इसलिए है या वो भूसी इसलिए है ताकि उसमें क्या हो जाए, भीतर का दाना क्या हो रहा है, वास्तव में बढ़ रहा है। और जब भीतर का दाना पूरा बन जाएगा, कटनी कटी जाती है, और फिर किसी थ्रेसर वगैरह में क्या किया जाता है, उस भूसी को अलग कर देते हैं और दाने को अलग कर देते हैं। दाने को किसान अपने घर ले जाता है और भूसी को आग में। तो मतलब उसी प्रकार हम, पौलुस कहता है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में जी उठेंगे। तो मतलब ये शरीर क्या है, थोड़े समय के लिए दिया है परमेश्वर ने, इसलिए दिया है ताकि अंदर एक नया मनुष्य तो पैदा हो और वो बढ़कर पककर सिद्ध होकर क्या हो जाए। एक दिन आएगा ये मिट्टी का डेरा या ये भूसी के समान मिला हुआ बाहरी छिलका, अंडे का छिलका, केले का छिलका,
ये सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर प्रभु आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अविनाशी को पहन लेगा, बदल जाएगा, नाशवान नहीं रहेगा परंतु अविनाशी हो जाएगा। तो इस करके इधर पौलुस कहता है कि हमारा बाहरी मनुष्य तो भले ही क्या होता जाए, नाश होता जाए, घटता जाए, कमजोर होता जाए, परंतु हमारा भीतरी मनुष्य क्या होता जा रहा है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। नया नहीं, बढ़ता जा रहा है, बलवंत होता। तो ये है प्रक्रिया, उद्धार पाते जा रहे हैं कि मतलब अंदर ये काम चल रहा है। अगर अंदर ये काम नहीं चल रहा है तो नया होता जाता है का मतलब बढ़ता जा रहा है। एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा ना। ऐसा नहीं लिखा बाहरी पुराना होता जा रहा है और भीतर का नया होता जा रहा है। भीतर का बाहरी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। भीतर का क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तुम परमेश्वर के स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में बढ़ते जा रहे हैं, डील डोलता में बढ़ते जा रहे हैं। ये है उद्धार पाते जा। बाहरी मनुष्य तब कमजोर हो रहा है, इस पर से क्या होता जा रहा है, ध्यान हटता जा रहा है थोड़े समय के लिए। ये थोड़े समय के लिए मुझे मिला है, जो कुछ भी है प्रभु, चाहे शरीर हो, चाहे शरीर से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, थोड़े समय के, फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे भीतर का बढ़ेगा, ये थोड़े समय के लिए, इस पर से ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, ध्यान। परंतु अगर भीतर का बढ़ नहीं रहा तो यही तो है हमारी वास्तविकता। अगर भीतर का बढ़ नहीं रहा या भीतर कोई आया ही नहीं है तो फिर तो यही है, जब कुछ सारा कुछ यही तो है, फिर तो इसी हम क्या रखेंगे संभाल कर, फिर तो इसी पर आशा रहेगी, इसी पर उम्मीद रहेगी। परंतु अगर एक नया जन्म है तो एक आशा हमारे पास है, तो फिर इस पर से ध्यान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आगे पढ़ो, देखो। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश, यानी कि ये जो 60-70 साल की या 100 साल की जो जिंदगी है, इसको पौलुस किस नज़र से देख रहा है, उस अनंत काल के सामने, उस महिमा के सामने। जैसे रोमियो में पढ़ा था, उस महिमा के सामने इस समय के कष्ट क्लेश कुछ भी नहीं है। इधर पौलुस कह रहा है कि उस महिमा, क्या लिखा है, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ, ये पल भर का लिख रहा है इधर, यानी कि ये सुनो, ये जो बहन जी 60-70-100 साल का कष्ट भी है, भले ही कष्ट ही है मान लो, क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हें क्या ही होगा, कष्ट होगा। इधर प्रतिफल नहीं है, इधर तैयारी है, इधर हम बनाए जा रहे हैं, इधर वर्कशॉप है धरती पर, इधर बनने का समय है, इधर नहीं है आना। हाँ, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, अंदर आत्मा में आनंद है, परंतु बाहरी तौर पर क्या है, दुख है, कष्ट है, क्लेश है। क्यों? क्योंकि बनाए जा रहे हैं, उद्धार पाते जा रहे हैं, मसीह में, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते। तो ये है बढ़ने की प्रक्रिया। ये सौभाग्य किनको मिला है, जो परमेश्वर से जन्मे हैं। तो पौलुस कह रहा है ये पल भर का है उस जीवन के सामने, और हल्का सा है। एक पहली बात तो पल भर का है, उस अनंत जीवन को जब हम देख रहे हैं ना, तो ये 100 साल का जीवन कैसे लगेगा, थोड़े समय के लिए। कब लगेगा ये, यानी कि जब तक हमारे सामने कुछ आगे भविष्य है, आशा हमारे सामने नहीं है, अगर कुछ दिखता ही नहीं है तो फिर तो हमें यही दिखेगा ना। मान लो फटी पुरानी झोपड़ी में हम रह रहे हैं, जिसमें क्या है, बारिश भी है, धूप भी है, और सारी चीज़ों की कमी घटी है, और मतलब क्या है। परंतु अगर हम, हमारे सामने एक नई बिल्डिंग बन रही हो, मान लो, जो बनकर तकरीबन क्या हो गई हो, तैयार हो गई हो, और हमें ये आशा है कि इस झोपड़ी में मैं कुछ दिन के लिए हूँ, कुछ चंद घंटों के लिए हूँ, कुछ समय के लिए हूँ, और अभी मैं उसमें से निकल कर उसमें नई बिल्डिंग में क्या हो जाऊँगा, शिफ्ट हो जाऊँगा। तो भले ही
बारिश आ रही हो, भले ही धूप लग रही हो, भले ही उधर सारी ज़रूरतें सुविधाएं ना हो, भले ही रात ऐसे बैठकर काटनी पड़ रही हो, लेकिन अगर हमारे सामने एक नई बिल्डिंग नज़र आ रही है तो फिर हम बड़े आनंद के साथ वो जो दुख का समय है, वो जो बारिश का समय है, वो जो मतलब छत टपक रही है या तंगी मुसीबत है, उसका आनंद से क्या कर सकते हैं। परंतु अगर आगे उम्मीद ही नहीं दिख रही है, मतलब हमारा दुख कब दुख बड़ा बन जाता है, हमारी समस्या कब बड़ी बन जाती है, जब हमें कोई आशा नहीं है, जब हमें कोई उम्मीद नहीं है, जब हमें हमारा सौभाग्य, मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मैं किसकी संतान हूँ, मेरे शरीर का बाल भी क्या है, सिर का बाल भी गिना हुआ है, मैं बहुत से ग्रहियों से बढ़कर हूँ। अगर ये चीज़ हमें क्या ना हो, मालूम ना हो, इस चीज़ का एहसास ना हो, आत्मा में हम अब्बा कर कर अगर वो पुकारने का अगर वो बातें अनुभव ना हो, तो फिर तो देखो इस समय के दर्द और दुख और तकलीफ हमारे लिए क्या है, फिर तो भारी हो जाएंगे। इस करके कुछ अगर आगे हमारे सामने अगर आशा है, उम्मीद है, सौभाग्य है, वर्णन से बाहर है वो, इसलिए पतरस कहता है यद्यपि तुम इतने आनंदित और मगन होते हो, भले ही अवश्य है कि कुछ समय के लिए क्या है, दुख में भी हो, दर्द में भी हो, समस्या, ये इसलिए तो कि तुम्हारा पक्का हुआ विश्वास नासवान सोने से भी अधिक क्या हो, बहुमूल्य हो, ताकि जब मसीह प्रगट हो तो तुम क्या हो, मतलब एक भविष्य की आशा है हमें। यूहन्ना तो क्या ही कह रहा है, हम उसमें आएंगे, यूहन्ना कह रहा है हम उसी के समान होंगे। ठीक है, तो अब हम ख़त्म करेंगे, इसमें बहुत कुछ है, इसको हम मनन कर सकते हैं। पढ़िए थोड़ा सा और उसमें आगे, पल भर काल का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और एक मिनट, ये किस लिए है? अगर इसका लाभ ना हो ना हमें, तो परमेश्वर हमें दुख आने नहीं देगा, बीमारी आने नहीं देगा, समस्या आने नहीं देगा, परंतु ये हमारे लाभ के लिए है, इसलिए आने दे रहा है। वो बात अलग है, हम उसमें लाभ उठा पा रहे हैं या हम उसी दुख में ही बड़बुड़ा रहे हैं या रो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ताकि हम दुखों में महिमा है, जो दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। दुख में क्या हो रहा है, एक बार ही घटता जा रहा है, भीतर का बलवंत होता जा रहा है। ये इसलिए है, हमारी महत्वपूर्ण है, ये आने भी प्रभु इसलिए दे रहा है। नहीं तो परमेश्वर कई हम अब्बा कर कर पुकारते हों, स्वर्ग दूत हमारी रक्षा के लिए हों, सिर के बाल हमारे गिने हों, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर हो, तो इसको कुछ हो सकता है? किसी चीज़ की कमी होगी बताओ? इस दुनिया में, धरती पर किसी और को तो कमी हो जाए, लेकिन किसको कमी नहीं हो? जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर का मंदिर, उसको कुछ हो सकता है? उसको दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकती है, कमी घटी हो सकती है? कभी नहीं होगी। परंतु हो तो रही, दर्द भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है। ये क्यों हो रही? ये हमारे वास्तव में लाभ के लिए है। वो बात अलग है, भले ही हमें समझ में नहीं आ रहा और हम इनमें क्या कर रहे हो, डामाडोल हो रहे हो। ये डामाडोल इसलिए हो रहे तो क्योंकि हमें मतलब क्या नहीं है, आत्मा में उतना बड़े नहीं है, आत्मा से भरकर आराधना, परमेश्वर के प्रेम, अगर सचमुच में वो गहरा अनुभव हो, नज़दीकी पन हो, पिता की इच्छा के लिए समर्पित हो, पिता ने मुझे काम दिया है, मैंने पिता के काम को, उसकी इच्छा को पूरा करना, अगर ये बातें हमारे सामने हो ना, फिर इस दुनिया के दर्द, कष्ट, कलेश, दुख, मुसीबत कुछ भी नहीं, जाड़े की तरह, मकड़ी के जाड़े की तरह लगेगी हमें। मतलब ये चीज़ हमें क्या नहीं कर सकती, आगे बढ़ने से, मसीह में बढ़ने से, आनंद लेने से रोक नहीं सकती है। इसलिए पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से, कोई ताकत ही नहीं है, चैलेंज कर रहा है, हे मौत तेरी जय कहाँ है? मौत का डर किन के अंदर राज्य करता है? जो बालक है। मौत का डर किन के अंदर राज्य नहीं करता? जिनको मालूम है
मैंने किस पर विश्वास किया, मेरा सृजनहार कौन है। मैं चट्टान पर खड़ा हूँ, मौत मेरे बाल को भी छू नहीं सकती है, ठीक है ना। तो दिलेरी हमें किससे मिलेगी? परमेश्वर से मिलेगी, पवित्र आत्मा से मिलेगी, वचन से मिलेगी। जब हम याद करेंगे मेरा सौभाग्य क्या है। तो आगे भी थोड़ा सा पढ़िए। बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हाँ, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो ये जो थोड़े समय का धरती का जीवन है, ये वास्तव में हमारे लाभ के लिए है, हमें बनाने के लिए है, हमें वारिस बनाता है। या जैसे पुत्र ने दुख उठाकर पिता को प्रसन्न किया, प्रमाणित किया उसने, ऐसे ही हमारे सामने भी एक वो चीज़ रखी है ताकि हम भी क्या करें, जैसे मसीह जिया, जैसे मसीह ने दुख उठाकर पिता की महिमा करी, पिता की इच्छा को पूरा किया, पिता की को प्रसन्न किया, हमें हमारे सामने भी वो ही दौड़ रखी है। हम भी उसी हिसाब से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। यीशु चला है तो हम भी चल सकते हैं। मतलब कभी प्रभु ने हमें ऐसा मार्ग देना ही नहीं था जिस पर हम चल नहीं सकते हो। कभी यीशु ने बोलना नहीं था कि मेरे पीछे चलो, यानी कि चल सकते हैं। हाँ, अगर कोई हमारे सामने नमूना नहीं होता तो चलना मुश्किल था। उसने पद चिन्ह छोड़े हैं हमारे, जैसे रेत में ऐसे निशान नहीं होते पाँव के, ऐसे निशान छोड़े। उन निशानों पर हम क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, आदर्श दिया है, नमूना दिया है पिता को कैसे प्रसन्न करना है। जब सब ने छोड़ दिया, त्याग दिया, उसको कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसकी एक ही चिंता थी कि पिता मुझे क्या ना करे, ना त्यागे। पिता के साथ नजदीकीपन में, इसलिए पिता से प्यार करता है, पिता की इच्छा के लिए समर्पित है। मालूम है पिता ने मुझे क्या काम दिया है, इसलिए भले ही दिन में काम करता है, सेवा करता है, रात में किधर बिताता है, पिता के साथ एक गहरा रिश्ता है। अगर हम भी जाए ऐसे मार्गों पर, जिस मार्ग पर यीशु चलकर पिता को प्रसन्न किया, जिस मार्ग पर चलकर सिद्ध हुआ, अगर हम भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलें, जैसे यीशु भले काम करता है तो भी क्या है, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ क्या करता है, समय बिताता है। हमारे जीवन की मुसीबत ये है कि हम क्या नहीं करते हैं, हम मतलब परमेश्वर के साथ जो प्रेम होना चाहिए, जो संबंध होना चाहिए, जो नज़दीकीपन होना चाहिए, जो उसकी आत्मा से भरकर आराधना या वो बातें होनी चाहिए, हम वो क्या नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में क्या है, निराशा है, चिंता है, दुख है, और हमारा मानवीय स्वभाव आड़े आता है। यही प्रकट होता है ज़्यादा, क्योंकि हम भीतर में बढ़ नहीं रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? इसलिए बढ़ रहे कि हम ज़्यादा आत्मिक जीवन को महत्व नहीं देते, स्वर्गीय बातों को। इसलिए बार बार लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, शरीर पर नहीं आत्मा पर मन लगाओ। परंतु हमारा क्या है, हम शरीर पर ज़्यादा मन लगाते हैं, आत्मा पर कम लगाते हैं। हम स्वर्गीय बातों पर कम ध्यान लगाते हैं, पृथ्वी पर की बातों पर क्या लगाते हैं। ये है हमारी विडंबना। इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आ गया, समस्या आ गई, दुख तकलीफ आ गई, हम उसको क्या नहीं कर पाते, सामना, आंधी तूफान का सामना करने में क्या आती है, दिक्कत आती है। परंतु परमेश्वर ने हमें इतना ऊंचा सौभाग्य दी, अब्बा कर कर पुकारने का सौभाग्य दी। उसकी आत्मा से जब भरकर एक सच्चा आराधक जब उसकी आराधना करता है तो अंदर दिलेरी से, आनंद से भर जाता है, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया। आत्मा क्यों दिया, पुत्र क्यों दिया, ताकि दुख में भी, कष्ट में भी, कलेश में भी, बीमारी में भी हर समय क्या रह सके। देखो हबक्कूक के अंदर ना तो उसके लिए पुत्र दिया परमेश्वर ने, हबक्कूक के लिए ना पवित्र आत्मा दिया, ना हमारी तरह वायदे दिए, ना उसके साथ नई वाचा में वो भागी है, ना उसको स्वर्गदूतों का इतने ऊंचे पद का उसको अनुभव है, तो भी वो क्या कह रहा है,
चाहे मेरे जीवन में कितना भी नुकसान हो जाए, खेत में, घर में, परिवार में, तो भी मैं क्या हूँ, अपने यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मगन होऊंगा। तो हम भी क्या कर सकते हैं, अगर आत्मिक बातों में अगर हम बढ़ें तो हम भी क्या कर सकते हैं। देखो, दुख तकलीफ शारीरिक तौर पर तो देखो आती हैं, हर किसी के जीवन में आएंगी भी। प्रभु ने कहा है कि संसार में तुम्हें क्या ही होगा, अपनों से क्या होगा, अपनों से भी लिखा है अपने ही तुम्हें क्या करें, बैरी हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि अपने हमारे सारे क्या कर लें। हाँ, हमारी प्रार्थना है, आशा भी है, उम्मीद भी है। प्रभु ने कहा है तेरा घराना उद्धार पाएगा, लेकिन मतलब हमारी ये सोच ना रहे, अगर फिलहाल चलो कोई विरोध भी है तो भी हम क्या करें, प्रभु धन्यवाद हो प्रभु तेरा, मुझे विश्वास में खड़ा रहने के लिए क्या दे, कृपा दे। यही हम क्या करें, इन बातों के लिए हम समर्पित रहें। तो इसमें और एक बहुत बड़ी बात है जो सीखने की है, अभी पर समय नहीं है हमारे लिए। तो पिता मतलब क्या करता है, पहले पुराने नियम में भी परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में आने देता था बातें कुछ सिखाने के लिए। जैसे देखो ना, यूसुफ के जीवन में कितनी घटनाएं आई, आने दी परमेश्वर ने, क्योंकि उसको स्वप्न दिखाए, उसके लिए परमेश्वर ने जो रखा हुआ था, एक सिंहासन रखा था फिरौन का, मिस्र का, परंतु उस सिंहासन तक ले जाने के लिए रास्ता कौन सा रखा, भाइयों का विरोध, फिर गड्ढा, फिर पोतीपर के घर में बेच दिया, फिर और कितनी बातें, जेल खाना। और वो तो उसको तो कभी ये ठीक है, वो तो बोलता वो सपना तो देखा था, परंतु बातें तो बिल्कुल क्या हो रही है उसके विपरीत है। लेकिन जिस दिन उसको फटाफट कर कर निकाला जा रहा, उस दिन हो उसको सारी बातें याद आ रही, वो कितना भाइयों का विरोध मुझे इधर लेकर, यानी कि वो सब मेरे लाभ के लिए था, मेरे हित के लिए थी वो बातें। भले ही मुझे बुरा लगा होगा, इसलिए भाइयों से कोई नफरत नहीं है, उनके ऊपर क्या आ रहा है, प्यार आ रहा है, उनको दोष नहीं दे रहा, बल्कि परमेश्वर को कह रहा, परमेश्वर ही ऐसे होने दिया, यही रास्ता था, वो यही तरीका था। अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैंने कभी मिस्र में आना ही नहीं था। अगर उसके भाई यूसुफ के साथ अगर ऐसा ना करते, उसको ना बेचते, तो उसने कभी सिंहासन तक जाना था, मिस्र में जाना था, पोतीपर के घर में जाना था। पोतीपर की पत्नी उसके साथ ऐसा नहीं करती, उसने जेल खाने में कभी जाना था, और जेल खाने में नहीं जाता तो उसने कभी उसके पास वो आने थे, वो जो खिलाने वाले पिलाने वाले आए। तो मतलब परमेश्वर का रास्ता देखो कैसे किधर से है, सिद्धता का रास्ता, सिंहासन तक का रास्ता। उसी प्रकार दाऊद का रास्ता किधर से था, दाऊद को बचपन में अभिषेक कर दिया, लेकिन किसके अधीन रखा, साउल के अधीन रखा, जिसमें दुष्ट आत्मा आ गया बाद में, जो उसका बैरी बन गया, उसके अधीन में रखा, तैयार कर रहा है, बना रहा है। इसलिए जब वो मरा, दाऊद क्या नहीं कर रहा, खुशी थोड़ा मना रहा था, बल्कि क्या कह रहा था, वो कितना क्या कह रहा था। जब साउल का मरने का संदेश उसने सुना, दाऊद क्या कर रहा था, मतलब देखो ना, परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले लोग, जो परमेश्वर के लिखा है, परमेश्वर दाऊद के साथ भी था और परमेश्वर यूसुफ के साथ भी था। तो मतलब जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, इसलिए हमें तो अब पवित्र आत्मा दिया ताकि हम, लिखा है वही परमेश्वर की संतान है जो उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो पुत्र है तो प्रमाणित करना है, अभी हमने धरती पर दुख उठाकर भी प्रमाणित करना है, और अपनी मर्जी से ना चलकर पवित्र आत्मा के चलाए चलकर भी हमें सबूत देना है, प्रमाणित करना। जब पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो निश्चय हमारी सोच के अनुसार की बातें नहीं होंगी। तो पुत्रों ने प्रमाणित करना है इस धरती पर। सारी सृष्टि, रोमियो 8:18 में पढ़े तो 19 में पढ़े लिखा, क्योंकि सारी सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की क्या जो रही है, बाट जो रही है।
तो पुत्र तैयार हो रहे हैं वास्तव में दुखों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, कलेशों में। अगर जय हम उन बातों को समझें तो फिर मौत भी हमें डरा नहीं सकती। दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्या क्या नहीं कर सकती है। बीमारी आएगी, दुख आएगा, समस्या आएगी, तो भी अंदर क्या रहेगी, दलेरी रहेगी। तो एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। इसमें बहुत कुछ था परंतु हमने पढ़ा नहीं है। 3 का 1 से। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। और हम हैं भी। और हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। क्योंकि उसने उसे भी नहीं क्योंकि संसार ने किसे भी नहीं जाना, ना तो पिता को जाना और ना पुत्र को जाना। पुत्र जब आया तो क्रूस दिया। आगे, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान। हे प्रियो, यूहन्ना बता रहा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब वो प्रकट होगा ना प्रभु यीशु, हम किसके समान होंगे? उसी के समान होंगे। अगर अभी हम आत्मा में अगर बढ़ रहे हैं तो, अभी अपने उद्धार के काम को डरते कांपते हुए पूरा कर रहे हैं तो, अभी हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर है तो, अभी शरीर से हटकर आत्मिक बातों पर है तो, आत्मा की अगुवाई की बातों पर है तो, निश्चय है कि हम किसके समान होंगे। जब यीशु प्रकट होगा हम भी उसी के समान होंगे। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है, उस रीति का व्यवहार भी करता है। मतलब हमें अपनी इच्छा पर छोड़ता नहीं। जैसे गलातियों में हमने पढ़ा, भले ही बालक पुत्र वारिस है, परंतु जब तक बालक है किसके अधीन रखा हुआ है? समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफ है। ये क्यों है? क्योंकि सिखा रहा है परमेश्वर। परमेश्वर को जान, इस धरती पर हम परमेश्वर की बातों को, स्वभाव को, उन कामों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। और सौभाग्य है कि हम भी प्रभु के पद चिन्हों पर चलें। सौभाग्य है कि हम भी दुख उठाकर पिता को क्या करें, उसकी महिमा करें। जैसे यीशु चला, जैसे यीशु ने किया, हम भी करें। तो हम किसके समान होंगे? उसी के समान होंगे, परमेश्वर के समान होंगे। ये चीज मतलब बहुत बड़ी है, ये छोटी चीज। अगर ये इस आशा में हम भरे हुए, एक व्यक्ति भरा हुआ है, स्वर्गीय बातों पर ध्यान है, और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण दुख तकलीफ, ये पल भर का हल्का सा क्लेश लगेगा, तो फिर क्या नहीं आएगी? दुख नहीं आएगा, निराशा नहीं आएगी। मतलब दुख आएगा लेकिन निराशा नहीं आएगी। पौलुस कहता है हम उनके समान हैं जिनकी मौत की आज्ञा हो चुकी है। हम दुख उठाते हैं, मतलब कितना वो बता रहा है अपने जीवन में। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं। ऐसे हैं जैसे कंगाल हैं लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। मतलब वो अपने बारे में बता रहा है। तो इस करके हमने उन बातों क्या करना है। अब एक चीज़ इसमें रहेगी, वो ये थोड़ा सा मैं बताकर फिर प्रार्थना करूँगा। इब्रानी 12 का 5 से, इब्रानी 12 का 5 से अगली बार इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप 12 का 1 से पढ़ेंगे, ऊपर लिखा है परमेश्वर पिता की ताड़ना के बारे में बताया है। तो बताया गया है ऐसा इस कारण, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, तो आओ रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से। यानी कि कुछ बातें हैं जो हमें रोकेंगी। उलझाने वाले पाप भी हैं
रोकने वाली बातें भी हैं, वस्तुएं भी हैं, उनको हमने क्या करना है? दूर करना है। और हमारे सामने एक दौड़ है, गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। यूसुफ के सामने कोई गवाहों का बादल नहीं था, दाऊद के सामने कोई गवाहों का बादल नहीं था, इजरायलियों के सामने कोई गवाहों का बादल नहीं था, बाइबल उनके ऐसा नहीं था, उनको वो परमेश्वर की उनको इतना सौभाग्य था ही नहीं। हमें नए यरूशलेम का दर्शन दिया है। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारा नया घर बना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार। मतलब हमें जितना कुछ दिया उनको कुछ भी नहीं था, तो भी वो चल पाए, हम फिर भी चल नहीं पा रहे। तो इसलिए इधर बताया जा रहा है, आगे उसका हम पढ़ते हैं, जब धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते। जब हमारा यीशु से ध्यान हट गया ना, उस समय हम डूबते हैं। समस्या हमें डुबोती है, चिंता हमें डुबोती है, कष्ट हमें डुबोता है, निराश हो जाते हैं। कब? जब मसीह से ध्यान हटता है, जब अपनी बुलाहट को क्या नहीं कर रहे, हम पहचान नहीं रहे हैं, जब पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अब्बा के साथ, पिता के साथ जब क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब जब हम उस बुलाहट को, उस सौभाग्य को, उस जो हमें मिला है, जब हम उसमें आनंदित नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तो हमारी निराशा का यही कारण है। इसलिए लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आज्ञा है ये, मसीह की ओर नहीं ताकते तो फिर क्या चीज हमें आनंद करेगी? कर सकती है कोई? फिर नहीं कोई चीज हमें आनंदित कर सकती, फिर नहीं कोई चीज हमें दुख तकलीफ में खड़ा कर सकती। फिर तो रोने रोने रोना, फिर तो निराशा आएगी आएगी। इधर लिखा है ताकते रहें जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, यानी कि उसके सामने क्या आनंद धरा था, यानी कि उसको क्रूस का दर्द भी कुछ लग नहीं रहा था, यानी कि उसके सामने एक क्या था, आनंद का विषय था कुछ। उसी प्रकार अगर हमारे सामने भी कुछ आनंद का विषय नहीं है, हमारे सामने अगर हम स्वर्गीय बातों पर मन नहीं है, कोई आशा नहीं है हमें, तो फिर देखो, फिर तो जी इस धरती पर शरीर में समस्याओं कष्टों में हम डूबे रहेंगे, निराश और दुखी रहेंगे। फिर तो कोई चारा, फिर तो ऐसा तो है नहीं कुछ हमें घोल कर एक पेज पाड़ के बाइबल का पानी में डुबो कर पिला दे और हम क्या हो जाएं, बलवंत हो जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। तो कुछ बातें हैं रोकने की, उनको हटाना है, उलझाने वाले पापों को दूर करना है, और हमारे सामने एक दौड़ है। हमें जो सौभाग्य मिला है पुराने समय के संतों को नहीं था, हम कितना बढ़कर हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से छोटे का सौभाग्य कितना ऊंचा है। अगर मतलब इन बातों में हम क्या नहीं करते हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, इन बातों में अगर हम मतलब जीते नहीं हैं, तो फिर तो दुनिया की बातों में जिएंगे ना, शरीर की बातों में दुख तकलीफ, फिर हम ये भारी हो जाएंगे चीज़ें। तो इसे लिखा है किसकी ओर ताकते रहे, यीशु की ओर। क्यों? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न कर कर क्रूस का दुख भी सह लिया। देखो अभी हमारे सामने क्रूस का दुख तो नहीं है, दर्द है हमें, दुख है हमें, तकलीफ है हमें, लेकिन जितना दर्द दुख यीशु मसीह ने सामना किया वो तो हम कभी भी कर नहीं सकते। अब हमारे सामने जो दुख है ना, पौलुस कहते तो पल भर का है और हल्का सा है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका दुख देखें, उसका कष्ट देखें। किसका? जिसकी तरफ हम ताकना है, जिसके पीछे चलने के लिए हमें बुलाया गया है, जिसके समान बनने के लिए हमें बुलाया गया है, जिसकी डील डोलता में हमने बढ़ने के लिए हमें बुलाया गया है, जिसके स्वरूप में होने के लिए हमें बुलाया गया है, जिसका स्वभाव में हमने बनना है, उसने लज्जा की कुछ चिंता
नहीं करी, लोग क्या कहें, कोई चिंता नहीं। सब छोड़ देंगे, त्याग देंगे, नंगा करेंगे, कोई चिंता नहीं है। उसकी चिंता क्या थी? परमेश्वर से मेरा क्या नहीं होना, पिता से मेरा क्या नहीं होना, पिता मेरे साइड में होना है, बस ये काफी है। क्रूस का दुख है, कोई बात नहीं। क्रूस का दुख सुई का दुख है क्या? हमें तो थोड़ा सा सुई लग जाए, हाथ कट जाए तो देखेंगे फिर हम तो क्या हो जाएंगे, कितना सहने से क्या हो जाएगा। उसका देखो ना, इधर किले ठुके हुए हैं हाथों में, पाँवों में, और कैसे पीठ कोड़ों से क्या है, और ऐसे लटका हुआ है। श्वास भी लेगा तो उस पूरे शरीर में क्या होता है, मतलब हमारा दर्द इतना नहीं है कि दर्द होता है बहुत बार, हमें भी होता है, सबको होता है, लेकिन इतना दर्द मतलब नहीं होता कि हम सांस भी ना ले पा रहे हो। प्रभु को अगर हम देखें सचमुच में, अगर उसकी तरफ हम ताकें कि कैसे उसने पिता की इच्छा को पूरा किया, पिता से प्रेम किया, पिता को प्रसन्न किया, चाहे फिर क्रूस का दुख भी सहना पड़े, कोई बात नहीं है। प्रभु तेरी, यानी कि उसके सामने आनंद धरा हुआ था कुछ, क्रूस के पीछे उसे कुछ आनंद दिख रहा था, कष्टों के पीछे उसे कुछ आनंद दिख रहा था। हमें कष्टों के पीछे जब आनंद दिखता नहीं है ना, तब देखो निराश पक्का, दुख तकलीफ में हम क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। परंतु इधर क्या लिखा है, दुख सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यानी कि जो दुख सहेंगे क्या है, इनाम है ना, सत्य के लिए, वचन के लिए, प्रभु के लिए, विश्वास के लिए दुख उठा रहे हो, जान भी जा रही है आपकी, तो भी अग्नि सिंहासन रखा है ना, उसके सामने है कि नहीं है। और क्या, इसलिए प्रभु ने कहा जो जय पाए मेरे साथ मेरे सिंहासन पर। तो इस समय कहाँ है यीशु, जो जिसने दुख उठाया सिंहासन पर भी तो है ना। ये थोड़ा कि दुख उठाकर किसी काम में नहीं लगा उसका दुख, हमारा दुख बीच भरे पल भर का है तो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए लाभ के लिए है। दुख है लाभ के लिए, बीमारी है लाभ के लिए है। उसमें परमेश्वर हमारे व्यक्तित्व को बढ़ा, अगर बढ़ जाए तो वो बात अलग है, हम बढ़ नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहे, कष्ट तो आ रहा है, लेकिन कष्ट में भी बुड़बुड़ा रही है, निराश है, चिंता है, इजरायलियों के समान। उधर उस मार्ग से लेकर इसलिए आया था ताकि ये परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हो, क्रम में आ जाए। लेकिन आए क्या, नाश ही हो गए, पर ये नहीं सुधरे। अब ऐसे भी हो सकते हैं, इजरायलियों के समान भी हो सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। इसलिए वचन कहता है तुम उनके समान ना बढ़ो। तो खैर हम प्रार्थना करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताकर, ये 12 अध्याय बहुत क्या है, परमेश्वर की ताड़ना के बारे में बताता है। लिखा है इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? हमारा ध्यान किस पर होता है? जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, मनुष्यों पर होता है, मानवीय तरीकों पर, साधनों पर होता है। लेकिन यीशु का ध्यान किस पर था? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। उसी प्रकार अगर हम सचमुच में यीशु पर ध्यान करेंगे, उसको ताकेंगे बहन जी, तो कोई चीज हमें डुबो नहीं सकती। पतरस पानी पर चल रहा था, यीशु भी ताकते हुए, हमें भी यीशु की ओर ताकते हुए अगर हम चलेंगे तो दुनिया की कोई चीज हमें निराश नहीं कर सकती है, हताश नहीं कर सकती है। हम हताश इसलिए होते हैं, हम निराश इसलिए होते हैं क्योंकि हम यीशु की ओर ताकते ताकते हमारा ध्यान किस पर आ जाता है? आत्मा से हटकर हमारा ध्यान किस पर आ जाता है? शरीर पर। स्वर्गीय बातों से हटकर हमारा ध्यान किस पर आ जाता है? पृथ्वी पर। इसलिए हमें क्या करना होगा? उन बातों को समझना होगा। आगे लिखा है उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा क्या सह लिया? विरोध सह लिया। और कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। निराश होकर साहस अगर छोड़ना नहीं है तो एक ही रास्ता है, यीशु मसीह की ओर ताकना। उसके कष्टों को देखो, उसके दुखों को देखो, उसके जख्मों को देखो। हमारा जख्म कुछ भी नहीं लगेंगे, हमारा दर्द कुछ भी नहीं, हल्का सा लगेगा,
क्योंकि उसने जो सहा है मेरे लिए वो तो कितना ज़्यादा था। न केवल शरीर का ही दर्द सहा, बल्कि मुझ पापी के लिए वो तड़पा है उस आग में, उस भयानक उस तड़पने के स्थान में वो मेरे लिए तड़पा है। मेरे जीवन में तो कभी वो चीज़ तो आएगी नहीं। शरीर का ही दुख है, और ये भी क्या है, पल भर का है, थोड़े समय का है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर आने देता है। और इसलिए वचन कहता है उसकी ओर ताको ताकि तुम साहस ना छोड़ दो। लिखा तुमने पाप से लड़ते लड़ते ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो पुत्रों के समान तुम्हें दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी मारता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं हो। मैं ये 2 आयतें पढ़कर प्रार्थना करता हूँ। पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना किया करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के क्या हो जाएं, भागी हो जाएं। वर्तमान की में हर प्रकार की ताड़ना, दुख, कष्ट, क्लेश आनंद की नहीं परंतु शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसे सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ प्रतिफल। तो सहते सहते क्या हो गए, यीशु ने सहा है। तो पिता क्या भी करता है, हालांकि यीशु को तो ताड़ना कभी नहीं करी पिता ने, लेकिन हम तो क्या है, हमारा स्वभाव उसके विपरीत है, इसलिए परमेश्वर हमें कई बार क्या भी होती है, ताड़ना भी। और पुत्र है तो कोड़े भी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, बाद में इसको सुन सकते हैं दोबारा से। प्यारे प्रभु, इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद। इन वचनों को मुझे भी फिर से प्रभु, हम हर एक को सुनने वालों को इन वचनों की गंभीरता को प्रभु, अपनी बुलाहट की गंभीरता को, आपने जो हमें ऊंचा पद दिया, अब्बा कर कर पुकारने का सौभाग्य दिया पिता, इन ऊंची बातों को पहचानने के लिए और आत्मा में बढ़ने के लिए और परिपक्व होने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।